मैंने हाल ही में एक सच्ची घटना सुनी है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। इस शोकपूर्ण घटना को अंजाम देने वाले लोगों के लिए घिन बहुत ही छोटा शब्द है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न की एक वास्तविक डरावनी कहानी है। लेख लंबा लेकिन महत्वपूर्ण है। 1980 के दशक में पाकिस्तानी व्यक्ति इफ्तिखार अहमद इंग्लैंड में था जब उसे विव नाम की एक डेनिश महिला से प्यार हो गया। विव एक गैर मुस्लिम महिला थी। इफ्तिखार ने अपने परिवार को बताए बिना उससे शादी कर ली और एक बेटे को जन्म दिया। न सिर्फ उसके परिवार को गैर मुसलमान बहू से ऐतराज होता, बल्कि वे इस शादी को वैसे भी होने नहीं देते। अपनी शादी के 4 साल बाद इफ्तिखार अपने परिवार से मिलने के लिए पाकिस्तान लौट आया। वहां उसके परिवार ने उसे याद दिलाया कि उसकी शादी उसकी चचेरी बहन फिजाना के साथ बचपन से तय थी। इफ्तिखार पहले से ही गुपचुप तरीके से शादी कर चुका था, इसलिए उसने फिजाना के साथ शादी से बचने की कोशिश की। यह सुनकर फिजाना बेहद दुखी हो गई कि इफ्तिखार ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह लोगों के इस रवैये से बचने के लिए इफ्तिखार से शादी करना चाहती थी। वह मानसिक रूप से परेशान हो रही थी। अंत में परिवार और फिजाना द्वारा जोर देने के बाद इफ्तिखार शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इफ्तिखार फिजाना को वापस इंग्लैंड नहीं ले गया। उसने फिजाना के साथ संबंध बनाए और उसे पाकिस्तान में अकेला छोड़ दिया। इंग्लैंड में इफ्तिखार फिजाना को भूल गया। लेकिन एक दिन गर्भवती फिजाना इफ्तिखार से मिलने इंग्लैंड पहुंच गई। फिजाना का सामना विव से हुआ और इफ्तिखार ने उसे अपनी चचेरी बहन बताया। जल्द ही विव को पता चला कि फिजाना इफ्तिखार की दूसरी पत्नी थी। विव ने इफ्तिखार के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर चली गई। फिजाना ने अपनी पहली बेटी शफिलिया को जन्म दिया। उसके बाद उनके 4 अन्य बच्चे हुए। शैफिलिया इंग्लैंड में पैदा हुई और पली बढ़ी, लेकिन उसके माता पिता कठोर थे। उन्होंने शैफिलिया को पश्चिमी कपड़े पहनने और लड़कों से बात करने की अनुमति नहीं दी और फिजाना चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसकी तरह गृहिणी बने जो सिर्फ घर का कामकाज करे। जब भी शैफिलिया कोई नियम तोड़ती थी, फिजाना को बहुत गुस्सा आता था। इस उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप शैफिलिया ने 11 साल की उम्र के बाद घर से भागना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का मानना था कि अन्य लड़कियां शैफिलिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही थीं। जब परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गया, तो शैफिलिया के माता पिता ने उसका पासपोर्ट छिपा दिया और उसे उसके 25 वर्षीय चचेरे भाई से शादी करने के लिए मजबूर किया। इससे खुद को बचाने के लिए शैफिलिया ने जहर खा लिया। उसने कई दिन पहले पाकिस्तान के अस्पताल में और बाद में इंग्लैंड के अस्पताल में बिताए। शफिलिया के आत्महत्या के प्रयास के कारण उसके चचेरे भाई ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे इफ्तिखार और फिजाना क्रोधित थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने शैफिलिया को अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने शैफिलिया के शिक्षकों, दोस्तों और पुलिस से उत्पीड़न को छिपाया। जब लोगों ने सवाल किया कि शफिलिया के चेहरे पर चोट के निशान क्यों थे, तो इफ्तिखार और फिजाना ने कहा कि लोग नस्लवादी और इस्लामोफोबिक हैं और इसी वजह से उन पर निशाना साध रहे हैं। 11 सितंबर 2003 को शैफिलिया ऑफिस में पार्ट टाइम नौकरी कर रही थी। फिजाना उसे ऑफिस से घर ले गई क्योंकि उसे शफिलिया के पश्चिमी कपड़ों से आपत्ति थी। दोनों कार में बहस करते रहे। जब वे घर पहुंचे, इफ्तिखार और फिजाना ने अन्य 4 बच्चों के सामने शफिलिया के साथ बहुत बहस की। उस दिन से शफिलिया को स्कूल और पार्ट टाइम नौकरी में फिर से नहीं देखा गया था। उसके दोस्त और शिक्षक चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि शफिलिया के साथ कुछ गलत हो रहा था। शफिलिया की अनुपस्थिति के 1 सप्ताह के बाद उसके शिक्षकों ने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि शफिलिया के चेहरे पर कई बार चोट के निशान देखे गए थे। जब पुलिस ने इफ्तिखार और फिजाना से पूछताछ की, तो दोनों ने कहा कि शफिलिया को घर से भागने की आदत थी, वह भाग गई थी। जब 4 बच्चों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पुलिस को संदेह था कि बच्चे अपने माता पिता के डर से कुछ छिपा रहे थे।
पुलिस ने इफ्तिखार के घर की जांच की और एक गुप्त रिकॉर्डिंग उपकरण वहां लगा दिया। इस उपकरण से उन्होंने यह सुना। इफ्तिखार ने फैजाना से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस को कार से कोई सबूत मिल पाएगा? इफ्तिखार ने बच्चों से कहा, जब भी वे तुमसे कुछ पूछें तो अपना मुंह बंद रखना। इन रिकॉर्डिंग के बावजूद पुलिस इफ्तिखार और फैजाना के खिलाफ मजबूत सबूत नहीं जुटा पा रही थी। दोनों को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि शफिलियां भाग गई थीं और उसके गायब होने से उनका कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने यह भी देखा कि पूछताछ के दौरान इफ्तिखार और फैजाना ने शफिलियां को लड़की या बच्ची कहा, लेकिन उसके नाम का उपयोग नहीं किया। यह अजीब था। अब पुलिस को यह निश्चित हो गया था कि इफ्तिखार और फैजाना का शफिलियां के लापता होने से कुछ लेना देना जरूर था। इसके बावजूद उन्हें दोनों को छोड़ पड़ा क्योंकि ठोस सबूत गायब थे। शफिलिया के लापता होने के 6 महीने बाद फरवरी 2004 में कम्ब्रिया के केंट नदी में एक शव मिला था। शरीर बुरी तरह से विघटित हो गया था, लेकिन पुलिस ने दंत रिकॉर्ड और चोट के निशानों से सुनिश्चित किया कि शव शफिलिया का ही था। शफिलिया के लापता होने की सूचना मिलने के दिन ही वह मर चुकी थी। शरीर की स्थिति खराब होने के कारण पोस्टमार्टम से शफिलिया की मौत के सही कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी। इफ्तिखार और फैजाना ने टीवी पर इंटरव्यू दिए, जहां उन्होंने पुलिस और लोगों पर नस्लवादी और इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया गया था। कोई सबूत नहीं मिलने से मामला अटक गया। 6 साल बाद 2010 में शफिलिया की छोटी बहन एलिसिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अपने माता पिता को लूटने की कोशिश की थी। उसने कॉलेज की फीस के पैसे पाने के लिए अपने घर को लूटने की योजना बनाई थी। उसे पकड़ा गया और हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत में एलिसिया ने जांचकर्ताओं के सामने शफिलिया की मौत की वास्तविकता को उजागर किया। उसने कहा कि 11 सितंबर 2003 को शफिलिया की हत्या उसके पिता और मां ने की थी। बहस के बाद फैजाना ने शफिलिया को जमीन पर पटका और इफ्तिखार ने उसकी सांस दबाकर हत्या कर दी। उसे मारते हुए फैजाना चिल्लाई, इस मामले को यहां खत्म करते हैं। शफिलिया के मरने के बाद इफ्तिखार उसके शव को अपनी कार में रखकर नदी में फेंकने चला गया। यह सब 4 बच्चों द्वारा देखा गया और एलिसिया ने इफ्तिखार को शफिलिया के शव को पकड़े हुए देखा। अंतिम मजबूत गवाह दूसरी बहन मविश थी। एलिसिया द्वारा सच्चाई उजागर करने के बाद मविश भी सच्चाई के साथ सामने आई। 2011 में इफ्तिखार अहमद और फैजाना अहमद पर बेटी शफिलिया की हत्या का आरोप लगाया गया और केस जारी किया गया। 2012 में उन्हें जेल में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। घिन शब्द का उपयोग बुरी चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने जो किया है उसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। उन्होंने अपनी बेटी के जीवन को खत्म कर दिया, अपने अन्य बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया और खुद को भी नष्ट कर दिया। जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने धर्म और जाति कार्ड का इस्तेमाल खुद को पीढ़ित दिखाने के लिए किया। कल्पना कीजिए कि कितने और लोग हर चीज के आधार के रूप में धर्म का उपयोग करते हैं। लोगों ने धर्म और जाति को विनाशकारी हथियारों में बदल दिया है।